लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के कई राज्यों में बड़े झटके लगे, जिसके बाद अब एनडीए के सहयोगी दल ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो हमारा गढ़ हुआ करता था उस गढ़ में हम चुनाव कैसे हार गए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बात अगर बिहार की कर ली जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार यानी साल 2019 में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी। 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आई, लेकिन इस बार 39 सीटों में से एनडीए गठबंधन मात्र 30 सीट जीत पाती है, जिसमें से आपको बता दें कि सुशील सिंह औरंगाबाद से चुनाव हार गए, कई बार के सांसद। आरके सिंह जैसे नेता आरा से चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। पाटलिपुत्र जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, रामकृपाल यादव का इलाका कहा जाता है, उस इलाके में रामकृपाल यादव खुद चुनाव हार गए। बक्सर भाजपा का गढ़ मिथिलेश तिवारी हार गए और ऐसी ऐसी 9 सीटें जो एनडीए गठबंधन इस चुनाव में लूज कर गए, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कई तस्वीर साझा की है और लिखा है कि काराकाट में हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए, हमारी पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। शाहबाद क्षेत्र से लेकर मगध के कई सीटों पर हारना भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में एनडीए को यह जरूर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिससे शाहबाद से लेकर मगध के कुछ हिस्सों में एनडीए गठबंधन को भयंकर हार का सामना करना पड़ा। चूंकि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चुनाव हारी है वो सीट भाजपा की एनडीए गठबंधन की सीट मानी जाती है, मतलब गढ़ माना जाता है। पूरा का पूरा शाहबाद क्लियर हो गया। मगध के कई सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का लगातार कब्जा रहा, वो सीट भी इस बार एनडीए के खाते से माइनस हो गया, इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया। औरंगाबाद की बात कर ली जाए, सुशील सिंह जैसे नेता कई बार के सांसद चुनाव हार गए और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जहानाबाद की बात कर ली जाए तो जेडीयू चुनाव हार गई। जेडीयू चुनाव पिछली बार जीती थी, इस बार चुनाव हार गई। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव चुनाव हार गए, शिवेश राम चुनाव हार गए। आरके सिंह जैसे नेता जो मंत्री थे, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री, वो भी चुनाव हार गए। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताने के लिए नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, पूरी की पूरी एनडीए की टीम जो है, बड़े से बड़े नेता वहां कैंप कर रहे थे। बावजूद चुनाव में हार जाना बड़े सवालों को खड़ा करता और इसीलिए राहुल कुमार, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल खड़ा किया है कि ऐसे में इस हार को लेकर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर जो हमारा गढ़ था, जो हमारा इलाका था, उस इलाके में हम चुनाव हार गए, तो इस बात को लेकर चिंतन मंथन होनी चाहिए। एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि आखिर वो कौन सी कमजोरी रही, आखिर वो कौन सी वजह रही जिस वजह के कारण जनता ने हमें जो है वो नाकार दिया। बड़ा सवाल उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की तरफ से राहुल कुमार जो पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने खड़ा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए काराकाट से। इस बात को लेकर पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन एनडीए के शीर्ष नेताओं को भी इस पर गहन मंथन करना चाहिए कि आखिर क्यों हम चुनाव हार गए। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।